अपने भारत में लाखों बच्चे किताब रटते हैं, क्यों? एक बेहतर भविष्य के लिए, एक सरकारी नौकरी के लिए, एक सुरक्षित वातावरण के लिए। लेकिन जब इन्हीं बच्चों को एक सच्चाई का पता चले कि वो जिस नक्शो कदम पे चल रहे हैं, वो तरीका उनको एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रहा है जो अब मौजूद ही नहीं, तो उनका तो जैसे दिल ही टूट जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी दुनिया की जिसमें बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति इस बात को नकार नहीं सकता कि ऑटोमेशन और एआई हमारी नौकरियां खा रहा है। कंपनियों को ऐसे लोग नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, जो किसी कागज पे किसी सर्टिफिकेट को लेके घूम रहे हों। उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो तार्किक हो, जो समस्याएं सुलझा सकता हो, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी हो, जिसमें एडॉप्टिविटी हो, जो नए सराउंडिंग में खुद को एडॉप्ट कर ले, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, कंपनियों में आने वाले किसी भी प्रॉब्लम पे एक अच्छा सुझाव दे सके। और ये सब कुछ किताबें रट के नहीं आता। तो अगर आप भी उन बच्चों में से हैं जो सिर्फ सिलेबस का रट्टा लगाते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप 90-95% लेके आके आज से 10 साल बाद का भविष्य आप सुरक्षित कर लेंगे, तो मेरे बच्चे आप गलत हैं। आप एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जहां आपकी पढ़ाई लिखाई और इस तरह की रटने वाली विद्या का कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला है। आपको स्किल पे काम करना होगा। आपको ये याद रखने का जो कौशल और स्किल आपने डेवलप की है, इसके बेसिस पे आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ये हमेशा ऐसा सच नहीं होगा। अगर आप में बदलाव करने की क्षमता है और आप आने वाले स्थिति परिस्थिति को समझते हुए आज से अपने पढ़ने समझने सोचने की शक्ति पे काम करें और स्किल बेस्ड पढ़ाई करें, जो पढ़ा उस पे सवाल करें, जो पढ़ा उस पे मंथन करें, उस पे बहस करें, उसको क्लास डिस्कशन में लेके आएं, उस पे सेमिनार्स करें, आप कोलैबोरेशन के साथ कोई प्रोजेक्ट करें, तो ऐसी पढ़ाई से ही आप कुछ कर पाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जो समस्या है वो ये है कि आप आज तक सिलेबस को रटने का कार्य करते थे स्कूल में, बट अब वो कार्य सिमट के सीबीएसई का करिकुलम ही उठा के देख लें तो 50% क्वेश्चन 10th क्लास में कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहे हैं, बच गए एमसीक्यूज, और बहुत ही मामूली 20 से 30% ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके आपको आंसर लिखने होंगे। ये संकेत करता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो फ्रेम हुई थी 2020 में, उसको बीते 5 साल हो गए, लेकिन स्कूल में पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम ज़्यादातर स्कूलों में वैसा ही है जैसा आज से 10 साल पहले था। किसी भी बदलाव को हमारी इनर्शिया अपोज करती है। तो सबसे पहले तो बच्चों में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो बदलते हुए स्वरूप को समझें, माने, जाने, उस पर विश्वास करें और खुद को ये ग्रेड से नापना बंद करें। स्किल पे ध्यान दें, उस भाषा को सीखें जो भाषा आज की सबसे मजबूत भाषा है। आपकी भाषा में उसे कोडिंग कहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ पे हमारे जैसे कई लोग हैं। अगर आप में एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप अपनी बात दूसरों को समझा नहीं पाएंगे, और अगर आप में ये बात समझाने की कला नहीं है तो आपकी बात, आपकी समझ आप तक सिमट के रह जाएगी। आप में क्रिटिकल थिंकिंग जैसी स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। पढ़ाई को असल जिंदगी से जोड़ना सीखिए। रटने के बजाय असल जिंदगी में आपकी पढ़ी हुई बात का इस्तेमाल कैसे हो, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बट इन सारी बातों से ज़्यादा मुझे इस बात पे फोकस करना है कि माँ बाप और शिक्षकों को इस बात पे ध्यान देना है कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं तो उनको नंबर की जगह पे उनका आकलन करने के और भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में समझाया गया है। फिनलैंड जैसी देश, आइसलैंड जैसे देश, स्विट्जरलैंड जैसे देश इस पे बहुत साल पहले से काम कर रहे हैं।
वो मेंटोरशिप प्रोग्राम में बच्चों को चैनलाइज करते हैं और उनके स्किल्स को जान के उनके स्किल्स पे काम करते हैं और वो ज़्यादा सफल हैं। हमारे यहाँ नौकरों की एक भीड़ तैयार हो रही है, कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है और आगे भी ऐसे ही करने की कोशिश होगी। आप उस भीड़ से अलग हटें और अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें। देखिए, भविष्य उन्हीं का है जो सीखने, बदलने और किताबों से परे सोचने की हिम्मत रखेगा। तो सवाल यह है कि आप अतीत में फंसे रहेंगे या भविष्य के लिए तैयारी करेंगे। ये फैसला पूरी तरीके से आपका है। अगर आपको लगता है कि मेरा ये प्रयास आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। मुझे उम्मीद है कि इस नए साल में सालों बाद होने वाले परिवर्तन को आप आज ही समझ के अपना प्रयास आज से ही आरंभ करेंगे। धन्यवाद। मैं पवन सिंह, कौशल्या क्लासेस से।